Hello, hi everyone. So I welcome you all in my YouTube channel Learn English with Rashi. How are you all? I hope you all are doing great. You all are doing well. So आज हम हमारा करने वाले हैं चैप्टर सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 5। ओके, हमारा चैप्टर चल रहे हैं, बुक चल रही है सबसे पहले तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक का भी नाम है और ये ही आज इस बुक में 5th नंबर के चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, तो कुछ टाइटल से समझ पा रहे हो कि क्या होगा चैप्टर में, क्या स्टोरी होगी। ये रिटन बाय है H.G. वेल्स का। ये स्टोरी ऐसी है कि आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद को ही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगेगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। एक मूवी की तरह है जो उसको आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको उसमें और इन डेप्थ में आपको जाने का मन करेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल एंड मेरा नाम है राशि खंडेलवाल। तो लेट्स मूव अहेड और स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर की स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर है क्या। जैसे कि टाइटल बोलता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक कैरेक्टर है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है ग्रिफिन। ये एक साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है बाय प्रोफेशन और ये ना सालों से एक चीज के ऊपर काम कर रहा है, इन्वेंशंस पे ऊपर इन्वेंशंस किए जा रहा है। नॉट इन्वेंशंस, आई विल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और इसने फाइनली एक चीज इन्वेंट करी है। इसका मानना था कि ह्यूमन बॉडी को हम इनविजिबल कर सकते हैं, एज लाइक मिस्टर इंडिया में जैसे अनिल कपूर की बॉडी होती है, सेम वैसे ही तरीके से। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं उस चीज में ये सफलता हासिल कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद ये उस शक्ति का, उस पावर का, जो इसे इनविजिबल होने की जो पावर उसके पास आती है, उसे ये कैसे यूटिलाइज करता है, उसका अच्छा फायदा उठाता है या नेगेटिव वे में उसे यूज करता है, ये हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इसकी ये जो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया है इनविजिबिलिटी को लेकर के। इनविजिबल होने के लिए, जो ह्यूमन बॉडी को जो इनविजिबल होने के लिए जो इसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी है कि कैसे एक इंसान जो है उसे यूज करता है। ठीक है, और जो सेकंड जो कैरेक्टर है वो है मिसेस हॉल, जो कि आगे हम स्टोरी में जानेंगे। और थर्ड जो लास्ट कैरेक्टर है वो है मिस्टर जेफर। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं और मेन कैरेक्टर और जो स्टोरी सराउंडेड है वो ज्यादातर नहीं, मैं कहूंगी फुल्ली स्टोरी जो सराउंडेड है वो जरिफिन के में ही है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपनी एडवेंचरस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला आज का हमारा जो स्टार्टिंग है वो है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब देखो स्टार्टिंग कैसे हो रही है इस स्टोरी की, जो सेटिंग्स हैं स्टोरी की वो कैसे हो रही हैं कि दो लड़के हैं जो कि सरप्राइज हो चुके हैं कि ताज़ा ताज़ा किसी के ना कीचड़ के जो फुटप्रिंट्स हैं, कीचड़ में जब हमारे पाँव हो जाते हैं तो हम चलेंगे तो जो फुटप्रिंट्स बनेंगे, तो वही सेम वो बोल रहा है कि किसी के बिल्कुल अभी फ्रेश अभी कोई निकल के गया है और उसके कीचड़ से सने हुए पैरों के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। बट वो नंगे पैरों के हैं, मतलब ना शूज है ना स्लीपर है। तो वो इस चीज के लिए आपको सेटिंग दी हुई है। जो स्टोरी की सेटिंग्स है, जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से है। ठीक है, बेयर मीन्स होता है नंगा, नंगे पैर, नंगे के लिए होता है ये बेयर। ठीक है, okay, so the two boys started in surprise as the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। कि दो लड़के जो हैं वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि नंगे पैरों से किसी के फ्रेश फुटप्रिंट्स बने हुए हैं जो कि कीचड़ में सने हुए पैरों के हैं। ठीक है, वॉट वॉज अ वेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। कि एक नंगे पैर वाला आदमी एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा था इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी है कहाँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि नंगे पैर एक आदमी की कदमों के बढ़ने के निशान है और उसके लिए वो दो लड़के सरप्राइज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक नंगे पैर वाला इंसान लंदन के बीचों बीच में एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा है, वहीं उनके इम्प्रिंट्स हैं। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आदमी है कहाँ पे। एज दे गेज्ड मीन्स होता है घूरना। ठीक है, गेज मीन्स होता है घूरना। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तो एक रिमार्केबल मीन्स अचंभित वाली, सरप्राइज वाली। ठीक है, एक नोटिसेबल वाली। ठीक है, नोटिसेबल।
एक रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, कि जैसे ही वो उसे घूर घूर के देखते हैं, गौर से देखते, तो एक नोटिसेबल चीज उनकी आंखों को मिलती है, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर। और बस उनके आजू बाजू से ही अभी की अभी, मतलब हैंड टू हैंड वाला कोई जो फ्रेश जो फुटमार्क है वो उनके सामने प्रतीत होता है। ठीक है, अपेयर्ड मीन्स आना है कि प्रतीत होना, दिखना। ठीक है, अपीयरेंस बोलते हैं ना किसी का स्वरूप, तो वही है कि वो अपेयर्ड होते हैं, उनके सामने वो प्रतीत होते हैं। ठीक, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, के जो फुटप्रिंट्स हैं उनके पीछे पीछे वो फॉलो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, कि वो सीढ़ियों से तो नीचे उतर रहे हैं, डिसेंडिंग मीन्स नीचे उतरना। मैथ में पढ़ते हैं ना हम, डिसेंडिंग सीरीज असेंडिंग सीरीज, तो डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ आना। तो सेम यही वो बोल रहा है कि ये सीढ़ियों में हम ऐसे यूज करेंगे कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आना। ठीक है, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो सड़क की तरफ यानी कि गली की तरफ वो प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अब मैं इन दो लाइंस का पहले तो मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि एक लड़का है, दो लड़के हैं सॉरी, उनको फ्रेशली मडी फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, वो अब सरप्राइज हैं कि लंदन में नंगे पैर कोई आदमी क्या कर रहा है इस टाइम पे। वो जैसे ही उस चीज को और ज्यादा गौर से देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो जिन पैरों को निशानों को देख रहे हैं उनसे भी ज्यादा फ्रेश निशान उनके बिल्कुल पास में से होकर के निकल के जा रहे हैं, बट उनको इंसान नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे बात होती है कि जैसे ही हम इस बात को देखते हैं तो वो कदम जो है वो अपने आप आगे बढ़ रहे हैं मडी प्रिंट्स वाले, और एक के बाद एक वो आगे जा रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते जा रहे हैं और गली की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, वो लड़के उनका पीछा करते हैं। फेस्किनेटेड मीन्स, फेस्किनेटेड मीन्स क्या होता है, फेस्किनेटेड मीन्स होता है अचंभे में। ठीक है, सरप्राइज्ड, अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कि वो जो मडी इंप्रेशन से यानी कि जो कीचड़ से बने हुए जो निशान हैं वो धुंधले और धुंधले, फेंटर मीन्स धुंधला। ठीक है, धुंधला, एंड एट द लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और लास्ट में जब वो गायब हो जाते हैं, गायब होना। ठीक है, कि वो दो लड़के हैं वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं, और जब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो इम्प्रेशंस जो हैं वो धुंधले पे धुंधले पड़ते जाते हैं और एट लास्ट वो गायब हो जाते हैं, जब तक वो लड़के उसका पीछा करते रहते हैं। एक तरीके से ये समझ लो जैसे मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल का जो रोल था जिसमें वो गायब हो जाता था, सेम यहाँ पे वही चीज आप कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मिस्टर इंडिया में मिस्टर अनिल थे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो गायब हो चुका है, बट उसका क्या है, फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि उसका शरीर नहीं दिख रहा है, बट उसके शरीर के जो पैरों के तलवे के नीचे जो कीचड़ लगी हुई है, वो कीचड़ से जब वो चल रहा है तो उस कीचड़ के प्रिंट्स बन रहे हैं, इस वजह से हर कोई उसके फुटप्रिंट्स देख पा रहा है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को क्लेरिफिकेशन मिला होगा। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि इस जो पूरी की पूरी ये जो मिस्ट्री है, ये जो रहस्यमयी बात है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इनफ है। द वी वाइल्डर वॉइस, कि वो कंफ्यूज, वी वाइल्डर मीन्स कंफ्यूज, कि वो जो कंफ्यूज लड़के हैं हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अभी हाल फिलहाल में ही इस बात की खोज करी है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कि पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर है जिफिन। ठीक है, ये कैरेक्टर है जिफिन। ओके, तो ग्रिफिन जो है उसने अपनी खोज कर ली है, वो सक्सेसफुल हो गया है, और अब वो इस चीज में खुद ने ही उसके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, वो खुद ही गायब है, तो उसी को ही फॉलो कर रहे हैं लोग। जिफिन द साइंटिस्ट, कि जिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डेट, कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था इस बात को प्रूव करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर को भी इनविजिबल यानी पारदर्शी बनाया जा सकता है। फाइनली ही सॉलोड, सॉलोड मीन्स निगलना, फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली उसने क्या किया, वो रेयर जो दवाइयां जो केमिकल्स जो थे उनको उसने निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एट अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पारदर्शी हो गई जैसे कि कोई शीशे की शीट होती है। ठीक है, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और ये रिमेन्ड मीन्स होता है प्रतीत होना।
ओके, नॉट प्रतीत होना, होना एक्चुअल में, कि ये जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है ये ग्लास की तरह सॉलिड सॉलिड भी है, मतलब ठोस भी है। आप जब उसे देख नहीं पाओगे, बट व्हेन यू फील, व्हेन यू टच, तो आप उसे सॉलिड रूप में महसूस कर सकते हो, बट जब तक कोई दिखता नहीं है तो हमें अवेयरनेस भी नहीं होती है। सो ये यहाँ पे चीजें हो रही हैं, ठीक है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कि जो जेफिन था वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा होशियार इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। जेफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, बट इसके अलावा एक खूबी और थी उसकी, खूबी नहीं गलत बात बोलेंगे, कि वो ना एक इलीगल पर्सन था। इलीगल मतलब वो कानून की ना कानून को फॉलो नहीं करता था, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता था, गैर कानूनी काम करने में वो ज्यादा सोचता नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, कि उसका मकान मालिक भी उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और हर बार उसे बेदखल करने की, उसे घर से निकालने की, कुछ इस तरीके की कोशिशें उसका मकान मालिक जो है वो करता था। इन रिवेंज, बदले में, अब वो डिसअपेयर हो गया है, सॉरी, बदला लेना, रिवेंज का मतलब है बदला, कि बदला लेने के चक्कर में जिफिन सेट फायर टू द हाउस, जिफिन ने क्या किया, अपने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी। अब देखो वो गलत यूज कर रहा है अपनी पावर्स का, ठीक है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब क्या हुआ, देखो, जिफिन को क्या करना है, जिफिन खुद की बॉडी में डिसअपेयर हुआ है, बट जब उसने कपड़े पहने हैं तो उसके वो कपड़े नोटिसेबल होंगे, क्योंकि उसकी बॉडी ही तो हमें नहीं दिखेगी ना, उसकी बॉडी के ऊपर उसने जो कपड़े पहने हैं तो वो तो हमें विजिबल होंगे ही होंगे। तो इसलिए वो क्या कहता है कि कोई उसे पकड़ ना ले, किसी के देखे में वो नहीं आ जाए, किसी की नजरों में वो ना आए, इसकी वजह से, वहां से भाग जाने की वजह से उसने क्या किया, अपने कपड़े निकाल दिए, ठीक है। थस ही इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, वंडरर मीन्स भटकने वाला, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ये WANDER है, ये है भटकने वाला, और एक होता है वंडो, ये होता है आश्चर्य वाला, ठीक है। सो स्पेलिंग में डिफरेंस है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन रिवेंज, ये वाला लाइन हमारा हो गया था। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर, कि अब क्या होता है, उसने अपने ही लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी, वो रेंट पे रह रहा था वहां पे, जब भी तो उसका मकान मालिक था वो, अब जब आग लग गई, घर खत्म हो गया, तो वो भी अब बिना घर का हो गया है, होमलेस हो गया है, तो वो अब क्या हो गया है कि वो अब एक बिना घर वाला भटकने वाला इंसान बन गया है, जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, विदाउट क्लोथ, जो कि बिना कपड़ों के भटक रहा है, विदाउट मनी, पैसा भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो पारदर्शी बन गया है, इनविजिबल बन गया है, अंटिल इट हैपन टू स्टेप इन समर, और ये जब तक होता है जब तक कि उसके कुछ जो कदम है वो कीचड़ में नहीं पड़ते, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जब तक कि वो फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ता, जैसे ही वो चलने लगता है तो उसके पैरों के निशान बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जिफिन जो एक साइंटिस्ट है, उसने अपनी एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल कर ली, उसने वो फाइनली वो ड्रग बना लिया जिससे कि मतलब इंसान ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और उसने उसे खुद ने कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया, अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी, उसकी वजह से वो खुद होमलेस बन गया है, बिना कपड़ों के है, क्योंकि कपड़े पहनेगा तो उसके कपड़े नोटिस होंगे, और कपड़े नोटिस होंगे तो उसे पकड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक। तो अब इस वजह से वो बिना कपड़ों के, बिना घर के, बिना पैसे के घूम रहा है, और कोई भी उसे नहीं देख सकता, जब तक नहीं देख पाता कोई भी इंसान उसे, जब तक कि उसके पैर जो हैं वो कीचड़ में नहीं चले जाते, और वो उन कीचड़ के पैरों से ही अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाले फर्स्ट वाले पेज पे हमारा ये चीज हुआ है, ही एस्केप्ड, भागना, ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब समझ में आया कि वो जो दो लड़के जो स्टार्टिंग में इस पैराग्राफ में बात हुई थी, वो किसको फॉलो कर रहे थे, जो मडी इम्प्रिंट्स की बात हुई थी वो किसके थे और किसको फॉलो कर रहे थे, वो जिफिन की बात हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि वो आसानी से वहां से उन दो लड़कों से बच करके भाग गया, जो कि उसके फुटप्रिंट्स को लंदन में फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसका एडवेंचरस मीन्स रोमांच, थ्रिल, ठीक है। बट इज एडवेंचर्स, कि जो उसका जो रोमांच है, उसकी लाइफ में जो रोमांच आया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, कि उसने भटकने के लिए, वंडर मीन्स भटकना, कि उसने लंदन में भटकने के लिए साल का सबसे बुरा समय चुना, वो भी बिना कपड़ों के, ठीक है। क्योंकि लंदन में सर्दियां भी पड़ती हैं, और आई होप कि हो सकता है इसने सर्दियों वाला समय चुना हो,
इट वॉज मिड विंटर्स। तो ये मिड विंटर्स का टाइम था, मतलब सर्दियों का, आधी सर्दी जा चुकी थी और सर्दियों में पीक पे वो चली जा रही थी। तो ये उस टाइम पे था। अब सोचो, शरीर तो है ना, वो हर चीज फील कर रहा है, उसे ठंड में ठंड लगेगी। तो इसलिए राइटर बोलता है कि उसने सबसे ज्यादा बेकार टाइम चुना अपने लिए घूमने के लिए। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, की जो हवा थी ना वो बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोज, और वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली ठंड तो लगेगी। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, की उसने सोचा कि यार गलियों में भटकने के बजाय, गलियों में घूमने के बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड ऑफ, बजाय, ठीक है। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, की गलियों में घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, कि उसने डिसाइड किया कि एक बड़े से लंदन स्टोर में गर्म कपड़ों के लिए, गर्मी के लिए, गर्म कपड़ों के लिए वो एंटर करता है। स्लिप इनटू मतलब एंटर करना, एंटर किया जाए, ठीक है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और ऑब्वियसली शॉप का भी क्लोजिंग टाइम होता है ना, तो क्लोजिंग टाइम जो है वो पास आ गया। अराइव्ड मीन्स क्लोजिंग टाइम होने वाला था। एज सुन एज द डोर वर शट, जैसे ही दरवाजे जो है बंद हुए थे, जिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। तो जिफिन क्या करता है, विजिबल तो था नहीं, शटर बंद हो चुकी है, दुकान का ओनर जा चुका है, बट वो दुकान के अंदर ही बंद हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिफिन वॉज एबल, जिफिन जो है वो इस बात के लिए काबिल हो गया था, समर्थ हो गया था कि वो अपने आप को कपड़ों का और अपने आप को खाना खिलाने का जो प्लेजर है, जो खुशी है, वो दे सके। क्योंकि वो एक लंदन स्टोर में गया है, तो वहाँ पे गर्म कपड़े भी उसे मिलेंगे, और एज वी ऑल नो के स्टोर्स में, यहाँ पे मॉल्स में खाने पीने के स्नैक्स का सारा कुछ काउंटर्स होते हैं, तो उसे खाने की भी टेंशन नहीं है, तो उसके दोनों काम बन जाने हैं, ठीक है। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे की टेंशन के भी। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, ठीक है। कि जिफिन ने एक लंदन स्टोर में एंटर किया, और जैसे ही उस स्टोर के दरवाजे बंद हुए, तो जिफिन ने अपने आप के लिए गर्म कपड़ों को देखना, उनको गर्म कपड़ों को पहनना, और अपने आप को खाना खिलाने का जो है उसको प्लेजर मिला, और इस बात की सोच के बिना कि भाई मुझे खर्चा भी करना है, तो खर्चे की टेंशन के बिना उसने ये सारे काम किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, कि उसने क्या किया, उसने तोड़े, ओपन बॉक्सेस को उसने तोड़ा, एंड रैपर्स, उसने रैपर्स को फाड़ दिया, खोल दिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म्स क्लॉथ, और अपने आप को गर्म कपड़ों में फिट किया। मतलब उसको जो कपड़े फिट आ रहे थे ना, उसने सारे खोल खोल के देखे हैं, ठीक है। उसको जो पसंद आ रहा है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन कपड़ों को खोल रहा है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उस लंदन स्टोर का भी तहस नहस करने में लग रहा है भीतर। सून ही विथ शूज, जल्दी से फिर उसने जूते भी लिए, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट लिया, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक वाइट ब्रिम्ड, एक ब्रिम्ड मीन्स होता है किनारे वाली। मैं इमेज लगा दूंगी, इमेज में आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट ब्रिम्ड हैट क्या होती है। तो एक उसने बड़ी सी ब्रिम हैट ली। आई बिकेम अ फुल्ली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। अब वो क्या हो गया, अब वो पूरे तरीके से एक फुल्ली ड्रेस था, और अब वो दिखाई दे रहा था। दिखाई कैसे दे रहा था, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हाथ दिखा, उसकी स्किन दिखाई नहीं देगी आपको। बट मान लो कि मैं अपने आप को यहाँ से, अगर मेरा ड्रेस तो आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर मेरी स्किन को आप इमेजिन करो कि मेरी स्किन नहीं दिख रही है, बट आपको मेरी ड्रेस दिखेगी, ये दुपट्टा दिखेगा, मेरी स्लीव्स दिखेंगी, तो ऐसे आप इमेजिन कर पाओगे कि समवन इज देयर। सो सेम उसके साथ हो रहा है कि वो अब विजिबल हो रहा है अपने कपड़ों की वजह से। ओवरकोट पहना हुआ है, शूज पहने हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक अपेयरेंस लोगों के सामने आएगा, तो वो विजिबल हो पा रहा है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, की रेस्टोरेंट की जो किचन है, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसमें उसे क्या मिलता है, उसमें उसे कोल्ड मीट मिलता है, यानी कि ठंडा मांस मिलता है, कॉफी मिलती है, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और वो अपने खाने को खत्म कैसे करता है, वो लास्ट में मिठाई खाता है, वाइन लेता है फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी मीन्स होता है किराना, परचूने की दुकान बोलते हैं ना। तो ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी होती है जो घर में जो ये किराने का सामान होता है ना, उसको ग्रोसरी बोलते हैं। तो परचूने के सामान दुकान से, किराने के स्टोर से वो अपने स्वीट्स लेता है, वाइन लेता है, ठीक है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स। सेटल डाउन मीन्स अपने आप को बिल्कुल फाइनल, मतलब सेटल कर लेना। कि वो क्या करता है, लास्ट में वो सोने के लिए सेटिंग कहाँ बिठाता है अपने, पाइल मीन्स होता है ढेर, और क्विल्स मीन्स होती हैं रजाई, रजाइयाँ। एक रजाई होगी तो क्विल्ट बोलेंगे ऑब्वियसली। तो जो स्टोर है वहां पे क्या हुआ है, वहां पे एक तरफ रजाइयों का ढेर पड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो वहां पे अपनी सोने की व्यवस्था बिठा लेता है। तो उसको कपड़े मिल गए, जूते मिल गए, खाना उसने खा लिया, शराब उसने पी ली, और वो अब एक रजाई के ढेर पर, ठीक है, रजाई के ढेर पर जो है वो अपना सो जाता है, ठीक।
इफ ओनली जिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, कि अगर जिफिन जो है वो अच्छे समय पे उठ जाता, सही टाइम पे उठ जाता, तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता, बट ऐसा हुआ नहीं है. As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. He did not wake up. वो जब तक नहीं जगा था तब तक, कब तक नहीं जगा था, जब तक असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उस जो लंदन स्टोर में जो काम करने वाले असिस्टेंट्स थे, जो लोग थे, वो उसके जगने से पहले ही अगली सुबह आ चुके थे. अराइविंग मीन्स आना, ठीक है. तो उसके जगने से पहले ही असिस्टेंट वहां के आ चुके थे. व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, और जब उसने देखा कि अ कपल ऑफ देम मतलब कि दो लोग जो हैं वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आते हुए जब उसने देखा, ही पैनिक, वो घबरा गया. एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू किया. अब आप देखो पूरा का पूरा सीन जो है वो एक मूवी की थ्रिल सीन की तरह चल रहा है, कि वो सोया हुआ था इसलिए वो विजिबल हो गया क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे, है ना. तो वहां के जो वर्कर्स हैं, जो उनमें से दो लोग जो हैं, कपलों का मतलब हो गया दो लोग, ठीक है. दो वर्कर जो हैं वो उसको देखते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो उनको अपनी तरफ आके आते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है कि यार अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा. पकड़े जाने की वजह से वो क्या करता है, वो भागना शुरू करता है. दे नेचुरली गेव चेज, और नेचुरल है कि वो उसका पीछा करते हैं. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और अंत में क्या होता है कि वो भागने में वो सफल हो जाता है. एस्केप मीन्स भागना. ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, किस तरीके से भागता है कि वो जैसे जैसे भागता रहता है ना, जल्दी जल्दी वो एक एक करके अपने सारे कपड़ों को निकालना शुरू करता है. और जब उसके लास्ट तक सारे कपड़े जब निकल जाते हैं उसके शरीर में से, तो वो एट द लास्ट फिर से इनविजिबल हो जाता है, और लोग एबल नहीं होते हैं उसको फॉलो करने में, ठीक है. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, कि एक बार फिर से वो अपने आप को इनविजिबल पाता है, बट नग्न रूप में पाता है. नेक मीन्स नग्न, नग्न, ओके, बिना कपड़ों के. नग्न रूप में पाता है जनवरी की ठंडी चिलचिलाती हवाओं के बीच में. ओके, अब आप सोचो कि इस स्थिति में जनवरी में ठंडी चिलचिलाती हवा के बीच में उसकी क्या स्थिति हो रही होगी. इसीलिए उसने गर्म कपड़ों को पकड़ा था. दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस टाइम पे ना उसने डिसाइड किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग डेट. चलो इतना ही पढ़ते हैं कि दिस टाइम ही डिसाइड, इस टाइम पे उसने डिसाइड किया, अब फिर से वो कहीं ना कहीं अपना सेटिंग करेगा. उसने निर्णय लिया कि इस बार ना, स्टॉक का मतलब होता है कि अपने लिए जो चीजें उसे चाहिए. स्टॉक मीन्स वैसे माल को बोलते हैं, इकट्ठे सामान को बोलते हैं. कि इस बार क्या करते हैं, अपना डेरा डालते हैं किसी थ्रेटिकल कंपनी, किसी नाटक कंपनी में, जहां से ना उसे केवल इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, जहां से उसे ना केवल कपड़ों को मिलने की उम्मीद थी, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर, कि उसे कुछ ऐसा मिलने की भी उम्मीद थी जिससे कि वो अपने जो शोल्डर के ऊपर का जो हिस्सा था शरीर का, उसे भी वो ढक सके, ठीक है. खाली, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, क्योंकि नॉर्मली हम कपड़े पहनते तो शोल्डर्स तक यहाँ तक आते हैं, बट हमारा जो थ्रोट है वो दिखता है, विजिबल होता है, फेस जो है वो दिखता है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मान लो अगर ऐसा वो कपड़े पहनता है तो लोग डरेंगे, डरेंगे ना, क्योंकि सबको लगेगा कि यार ये कैसा इंसान है, इसका तो हेड ही नहीं है, हेडलेस पर्सन है वो. तो इस वजह से वो चाह रहा था कि ना तो वो सीन क्रिएट हो, और मैं ढक भी जाऊं, मेरे को विजिबल भी नहीं, मैं विजिबल भी हूं, और मेरा चेहरा भी किसी को नहीं दिखेगा. तो इसलिए वो क्या चाह रहा था कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं मेरे नेक को, मेरे फेस को, ओवरऑल मेरे पूरे शरीर को कवर कर सकूं, क्योंकि स्टोर में से कपड़े लेने जाएगा तो कपड़े तो वैसे ही मिलने वाले हैं, कपड़ों में से ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो अपने चेहरे पे भी पहन के उसे कवर कर ले, इसलिए, ठीक है. तो शिवरिंग विद कोल्ड, कांपना, शिवरिंग मीन्स कांपना, कि ठंड की वजह से वो कांप रहा था. ही हरिड टू ड्यूरी लेन, ये ड्यूरी लेन ना एक, ड्यूरी लेन ये एक जगह का नाम है, ठीक है. वो ड्यूरी लेन के लिए जाने की जल्दी में था. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि इस नाटक कंपनी का सेंटर था, ठीक है. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे अपने लिए एक बहुत बढ़िया शॉप जो है वो मिल जाती है, वो खोज लेता है. ही मेड इज वे, अपना रास्ता बनाता है. इनविजिबल, वो अभी भी इनविजिबल है. अपस्टेयर, ऊपर चढ़ता है. एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और वो बाहर आता है क्या करते हुए, थोड़ी सी देर बाद बाहर आता है वियरिंग बैंडेजेस. वो बैंडेजेस मतलब जो पट्टियां होती है ना, जो पट्टियां होती हैं उनको फॉरहेड, फॉरहेड बोलते हैं हम माथा. ये वाला जो होता है ये हमारा फॉरहेड होता है. तो वो अपने फॉरहेड पे बैंडेजेस को लगाए हुए, पट्टियों से रैप किया हुआ आता है. डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े उसने डार्क ग्लासेस लिए हैं. फॉल्स नोज, एक
एक नकली नाक उसने खरीदी है, बिग बुशी साइड विस्कर्स। विस्कर मीन्स पता है क्या होता है? मूछें, मस्टैचूज। ओके, तो उसने बड़ी बड़ी जो है वो मूछें खरीदी है, एंड अ लार्ज हेट, और एक बड़ी सी हेट लगा ली है। ठीक है, क्या क्या लिया है उसने? देखो, उसने क्या किया है, कपड़े उसने जो पहन रखे हैं वो तो उसके पास, कपड़ों की व्यवस्था तो उसकी हो गई है। उसके अलावा उसने क्या किया है, अपने इधर वाले हिस्से को ढकने के लिए उसने इसके ऊपर, पूरे के ऊपर पट्टियां लगा ली हैं। पट्टियां लगा ली हैं तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि वो हेडलेस लग रहा हो। ओके, इसके अलावा उसने दो बड़े बड़े, सॉरी दो नहीं, एक बड़ा डार्क ग्लासेस खरीदे हैं, यानी कि चश्मा खरीदा है, एक नकली नाक खरीदी है, मूछें खरीदी हैं, और एक बड़ी सी कैप खरीदी है। ये सारा सामान उसने खरीदा है टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि किसी की नजर में आए बिना वहां से भागने के लिए। ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कॉलियसली मीन्स बेरहमी से, कि वो किसी की नजर में आए बिना वहां से भागना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि उसने बेरहमी से उस दुकानदार के ऊपर अटैक किया, वो भी पीछे से। ठीक है, आफ्टर विच, उसके बाद ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो भी पैसा उसे मिला उसने वो सारा का सारा लूट लिया। ठीक है, तो उस दुकान में उसने क्या किया, पहले तो अपना सारा सामान लिया, फिर उसके दुकानदार को उसने बेरहमी से उस पे के ऊपर अटैक किया पीछे से, और फिर वहां से जो भी पैसा उसे मिला उसको लूट के वो चला गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, कि लंदन की जो भीड़ थी उससे दूर भागने के चक्कर में, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। उसने एक गांव का नाम है इपिंग। ठीक है, उस गांव के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी, जहां पर वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पर उसने किसी लोकल से होटल में, किसी ऐसे नॉर्मल से होटल में अपने लिए 2 रूम्स जो है वो बुक कर रखे थे। इन मीन्स होता है होटल। ठीक है, होटल को ही बोलते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर्स, कि इतनी सर्दियों में किसी स्ट्रेंजर का, किसी अजनबी का होटल में आना, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये एक असाधारण सी घटना थी। ठीक है, कि इतनी ठंड में किसी अजनबी का, किसी स्ट्रेंजर का किसी होटल में आना, ये एक असाधारण घटना थी। आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा अजनबी जिसने कितनी इतनी अजीब सी वेशभूषा जो है वो बना कर रखी थी। अनकॉमन मीन्स असाधारण, अपीयरेंस मीन्स उसकी वेशभूषा, जैसा वो दिख रहा था। सेट ऑल द टंग्स वेगिंग, उसने सबकी जीभ को ना लड़खड़ाता हुआ छोड़ दिया। मतलब सबके सब ना उसे देख के, जो भी उस होटल का स्टाफ था वो अचंभे में पड़ गया कि यार ये है क्या। सब लोग देख के उसे बड़ असमंजस में पड़ गए। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब देखो जो वो होटल है ना, उसके जो उसके जो ओनर हैं, ठीक है, उसके जो ओनर हैं उनकी वाइफ का यहाँ पे नाम मेंशन है, मिसेस हॉल नाम है ये। ओके, जो कि उस लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने हर एक कोशिश की जिससे कि वो इसके साथ फ्रेंडली हो सके। थोड़ी सी इसके बारे में उनको क्यूरोसिटी हो रही थी कि यार ये ऐसा क्यों है, इस तरीके की ड्रेसिंग का सेंस में क्यों आया है। उनको कुछ हो सकता है डाउट हो रहा हो इसके ऊपर, इस वजह से। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी डिजायर नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। ठीक है, एंड टोल्ड हर, इसलिए उसने उसे बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत, कि मैं इपिंग में इसलिए आया हूँ कि मुझे एकांत में रहना है, मेरी एकांत में रहने की इच्छा है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं मेरे काम में किसी से भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेव, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और इसके अलावा ना एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया, और इसकी वजह से मैंने ये बैंडेजेस लगा रखी हैं। ठीक है, उसने एक अपनी छोटी सी एक्सक्यूजेस लगा दिए हैं, जिससे कि नोबडी विल नोबडी विल डू एनी डाउट ऑन हिम। ठीक है, तो उसने अपनी एक स्टोरी सुना दी। सेटिस्फाइड विद हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। इसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी। ठीक है, एक सनकीपन सा हो जाता है ना, जिसमें मतलब आपको देखने के पे ही लगता है कि यार ये तो खड़ूस है, सनकी है, कुछ इस तरीके का। कि वो अपने गेस्ट के आंसर से सेटिस्फाइड थी, और दूसरा वो इस बात से संतुष्ट थी कि उसका जो गेस्ट है ना वो एक सनकी साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात से भी थोड़ी सी उसे तसल्ली थी कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसे उस रूम का जो किराया है वो उसे एडवांस में ही पे कर दिया है। ठीक है, उसने जो बुकिंग है वो एडवांस में ही पे कर रखा था। Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Irritable means short temper, जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाला, short temper.
कि मिसेस कहाँ है, हाँ, ओके, but the Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper, कि मिसेस हॉल जो थी वो हमेशा उसकी जो ये अजीब सी हरकतें, अजीब सी आदतें और जो उसका जो शॉर्ट टेम्पर गुस्सा था ना, उनको एक्सक्यूज बनाना चाह रही थी, वो हमेशा उनका बहाना बनाती थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और लेकिन जो उसका चुराया हुआ पैसा जो उसने उस शॉपकीपर से चुराया था, वो बहुत ज्यादा लंबे समय से चलने नहीं वाला था। एंड प्रेजेंटली, और अब फिलहाल जिफिन की हालत ये है, द हैड टू एडमिट, उसे ये चीज एडमिट करनी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी, दैट ही हैड नो मनी, नो मोर मनी रेडी कैश, की उसके पास ना अब कैश नहीं है। ठीक है, जो भी आगे की पेमेंट्स होगी उसके लिए उसके पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने ऐसा बहाना किया, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना करना। However, that he was expecting a check to arrive at any moment, वो उसने उसके ओनर को बोला कि देखो मैं किसी भी टाइम पे ना मेरा एक चेक आ जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं तभी की तभी आपकी पेमेंट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे सीन समझ में आ रहा है। होटल में वो गया है, होटल की मालकिन को उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उसके अपीयरेंस को लेके, उसकी आदतों को लेकर के, और वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। बट वो इसलिए संतुष्ट है कि यार मेरा पैसा तो इसने पहले से ही अपना जमा करा रखा है, एडवांस में दिया हुआ था। बट टाइम के साथ क्या होता है, उसके एक्सपेंसेस तो बढ़ते हैं, वो खर्चा तो करता है, बट क्या होता है ना, उसके पास रेडी में कैश नहीं होता है। तो कैश नहीं होता, उसकी वजह से अब उसकी हालत होगी खराब। तो उसने मिसेस हॉल के सामने ये एडमिट किया कि भाई मेरे पास अभी कैश नहीं है, बट मेरा ना कभी भी मेरा एक चेक आ जाएगा और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑक्योर, और इस थोड़े से समय के बाद एक बड़ा जिज्ञासु सा, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, एक बड़ा अजीब सी जो घटना है ना वो घटती है। ऑकवर्ड मीन्स होता है घटित होना, और यहाँ पे एपिसोड का मतलब वो सीरियल्स या मूवीज के या वेब सीरीज के एपिसोड्स नहीं है। यहाँ पे एपिसोड का मतलब है घटना से। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वॉज अवेकन्ड बाई नॉइस इन द स्टडी, कि बहुत एक दिन क्या होता है, सुबह बहुत जल्दी, सुबह में, ठीक है, एक तो सुबह होती है 7-8 बजे, एक सुबह होती है उससे भी जल्दी। तो सुबह के समय में एक पादरी, जो चर्च के जो पंडित पुजारी होते हैं ना उनको बोलते हैं, तो एक पादरी और उनकी जो वाइफ है वो जगते हैं। कैसे जगते हैं, वो उनके स्टडी रूम में जो शोर आ रहा था ना, उसकी वजह से उनकी आंख सुबह बहुत जल्दी उनकी आंख खुल जाती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, नीचे की तरफ जाते हुए, क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे से, रेंगते हुए, ठीक है, क्रीपिंग मीन्स होता है वैसे रेंगना, कि धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए, दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। चिंक मीन्स आवाज, जब आप सिक्के उठाते हो तो आवाज होती है ना एक दूसरे से टकराने की, वो वाली आवाज। जब आप बहुत सारा सामान एक साथ उठाते हो, कुछ चीजें होती है जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक आवाज होती है। सिक्के उठाएंगे तो सिक्कों की एक अलग आवाज होती है ना, कोई और चीज अपन उठाते हैं तो उनकी एक अलग आवाज है, जैसे कि लोहे का सामान जब हम इकट्ठा उठाते हैं तो आवाज होती है ना, सेम उसी तरीके से। तो वो कह रहा है कि जब वो नीचे जा रहे थे, पादरी और उसकी वाइफ को जब आवाज आई उनके स्टडी रूम में से सुबह के टाइम, तो वो धीरे धीरे नीचे गए, अपने रेंगते हुए नीचे गए, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या सुना, कि उन्होंने एक पैसों की आवाज सुनी, मतलब धन उठाने की आवाज सुनी, जो कि क्लर्जीमैन की, यानी कि उस पादरी की डेस्क पे से उठाया जा रहा था। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर को किए बिना, विद अ पोकर ग्रेस्प फर्मली इन हिज हैंड, एक पोकर ना एक स्टिक का नाम है, एक डंडी होती है, तो उन्होंने जो पादरी थे उन्होंने अपने हाथ में कस करके ना एक अच्छे से एक डंडा पकड़ रखा था। द क्लर्जीमैन फ्लंज ओपन द डोर, और उन्होंने ना अचानक से, तेजी से डोर को ओपन किया एंड बोला सरेंडर, अपना सरेंडर करो। मतलब आप ये सोचो कि उनको लग रहा है कि कोई और है कमरे में जो चोरी कर रहा है। वो बहुत धीरे धीरे कमरे तक आए, कमरे के गेट के बाहर उनके हाथ में एक डंडा है, ठीक है, और उन्होंने फटाक से अचानक से जोर जोर से दरवाजा खोला, और फिर वो जोर से बोले सरेंडर। ओके, देन टू दिस अमेजमेंट ही रियलाइज, अमेजमेंट मीन सरप्राइज, बहुत चक्का रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, कि इस बात पे ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, वो भौचक्के रह गए जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने महसूस किया कि द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी, कि रूम तो खाली लग रहा था, रूम के अंदर तो कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने और उनकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, कर्टन्स मीन्स पर्दे,
ठीक है। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर की साइड भी देखा, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां पर तो किसी के आने के निशान तक नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन उसकी डेस्क जो है वो अभी भी खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो उस घर में रखा हुआ जो पैसा था वो मिस था वहां से। ठीक है, तो मतलब चोरी तो हुई है, बट उनको कमरे में अंदर कोई नहीं दिखा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि पूरे दिन वो पादरी यही बात कहता रहा कि यार बहुत ही असाधारण सी चीज हुई है हमारे घर में तो आज। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब उसी सुबह में, एक तो अर्ली सुबह की घटना हो चुकी है, अब उसी सुबह में थोड़ा सा टाइम निकला और एक दूसरी घटना हुई। वो बोल रहा है कि ये घटना ना उतनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उतनी भी असाधारण नहीं थी जितनी कि मिसेस हॉल के फर्नीचर ने थोड़े टाइम बाद उसी सुबह में अपना बिहेवियर दिखाया, मतलब फर्नीचर का भी अपना एक बिहेवियर दिखाया। ओके, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कि जो लैंडलॉर्ड और उनकी जो वाइफ है वो बहुत जल्दी उठ जाती थी सुबह। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उस दिन उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का जो डोर है वो खुला हुआ था। और इस बात को देख करके ना वो दोनों जने आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि शायद कभी वो खुलता नहीं होगा। यूजुअली इट वॉज शट, साधारण रूप से नॉर्मली क्या होता है कि वो बंद रहता है कमरा उसका, एंड लॉक्ड, और डोर जो है वो हमेशा वो लॉक रखता है। बट ही वॉज फ्यूरियस, एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके कमरे में एंटर भी कर जाए तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस, कि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका जो उनको मिला था ना, उसका कमरा खुला हुआ होना और डोर जो है वो लॉक नहीं था, खुला हुआ था, तो उनको ये मौका ऐसा लगा कि इसको तो ना मिस नहीं करना चाहिए। इतनी अच्छी लगी उनको ये अपॉर्चुनिटी। दे पीप्ड अराउंड द डोर, कि उन्होंने ना, पीप डाउन मीन्स चारों तरफ देखना, चारों तरफ झांकना। ओके, कि उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांका, सो नोबडी, उन्होंने किसी को नहीं देखा रूम के अंदर। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने देखा कि आज तो हम इसके कमरे की जांच पड़ताल करेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, कि जो उस कमरे का जो बेड है उस पे जो बिछे हुए बिस्तर थे वो ठंडे थे, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और वो इस बात से ये महसूस कर पा रही थी कि जो वो वैज्ञानिक है, यानी कि जो जिफिन है, वो थोड़े से समय पहले उठ गया है। ठीक है, वो अभी जस्ट अभी तो उठा नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी द क्लोथ्स एंड द विंडेजेस दैट ही ऑलवेज वर लेइंग अबाउट द रूम, और इतना ही नहीं, कुछ और भी चीजें उसमें अजीब सी हुई, कि जो उसके कपड़े थे, जो बैंडेजेस जो वो हमेशा अपने फेस के ऊपर रैप करके रहता था, वो सब वहां कमरे में जो है वो पड़ी हुई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बिस्तर है वो ठंडा था। ऐसा होता है ना सर्दियों में जब हम सो के उठते हैं तो हमारा बिस्तर, जब हम सो के उठते हैं तो गर्म हो जाता है वो, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा, बिस्तर को चेक किया, तो वो ठंडा पड़ा हुआ था, तो मतलब जो साइंटिस्ट था वो वहां पे सोया हुआ तो था नहीं हाल फिलहाल में, वो पहले ही खड़ा हो गया, बट वो रूम में नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके कपड़े भी वहीं कमरे में पड़े हुए थे, उसके बैंडेजेस भी वहीं कमरे में पड़े हुए थे। ये सब बहुत स्ट्रेंज बातें हैं उनके लिए, क्योंकि वो कभी भी अपने बैंडेज नहीं निकालता है। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर हियर ईयर। अब यहाँ से ना थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि यहाँ से और एक एडवेंचर होने वाला है, यहाँ से और ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। अचानक से क्या होता है, वो दोनों जने देखो कमरे में हैं, कमरे में नहीं है सॉरी, वो दोनों जने कमरे के गेट पे हैं। ठीक है, उन्होंने गेट पे से चारों तरफ झांका, फिर उन्होंने कमरे में एंटर किया। एंटर करने के बाद उन्होंने देखा, देखो बिस्तर भी ठंडा है और उसके कपड़े वगैरह भी पड़े हैं। अब देखना आगे क्या होता है, कि अचानक से क्या होता है, मिसेस हॉल जो होती हैं, जो कि उसकी वाइफ होती है लैंडलॉर्ड की, वो अपने कान के पास ना एक गहरी सांस, स्निफ मीन्स गहरी सांस, स्निफ मीन्स वैसे सूंघना भी होता है ना, ऐसे करके सूंघना होता है ना। तो उन्होंने अपने कान के पास ऐसे बहुत ज्यादा गहरे एक सांस, सूंघने की आवाज को जो है सुना, बट कोई दिख नहीं रहा है उनको। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप मीन्स उठना, कि एक क्षण के बाद क्या होता है, जो उसकी हेड होती है स्ट्रेंजर की, साइंटिस्ट की, जो कि हेड पोस्ट यानी कि सिराने पे जो रखी होती है, वो वहां से उठती है, अपने आप वो उठती है। एंड डैश इटसेल्फ, डैश मीन्स टकराना, और डैश इटसेल्फ मीन्स इनटू हर फेस, और वो आकर के उसके चेहरे से टकराती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थ्रिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो उसे अपने कान के पास से एक गहरी सी सांस लेने की आवाज आती है
है ना। उसके बाद क्या होता है, उसी कमरे में कोई है नहीं, वो हैट जो है, जो कि बेड पोस्ट पे रखी हुई है, वो अपने आप उठती है और फटाक से आकर के ना इसके चेहरे पे टकरा जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और ऐसा होता है कि उस बेडरूम की जो चेयर है ना वो जीवित हो गई है, उसमें जान आ गई है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, सॉरी, स्प्रिंगिंग मीन्स होता है उछलना, कि वो हवा में जो है उछल रही थी। इट चार्ज स्ट्रेट हर लेग्स, और ऐसा लग रहा, स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और ऐसा लग रहा था कि उसने ना, मतलब उस लेडी की तरफ, मिसेस हॉल की तरफ अपने जो पैर किए हुए थे और उनकी तरफ वो बढ़ रही थी। ठीक है। As she and her husband turn away in terror, जैसे ही वो और उसके हस्बैंड डर की वजह से मुड़ते हैं, the extraordinary chair pushed them both out of the room, तो वो जो असाधारण सी चेयर थी वो उन दोनों को धक्का मार करके कमरे में से बाहर निकाल देती है। ठीक है। एंड देन अपेयर टू बी स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर उसके बाद वो चेयर क्या करती है, वो डोर को लॉक करती है, डोर को धड़ाम से बंद करती है और फिर लॉक भी करती है। स्लैम मीन्स आवाज के साथ, धड़ाम की आवाज आती है ना, फटाक की एकदम, अपन गेट जब जोर से बंद करते हैं तो वो आवाज आती है, उसके लिए। ठीक है। तो अब देखो, ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि एक चेयर ऐसा कैसे कर सकती है। ऑब्वियसली कि वो हटके से उठ के आ गई, है ना। वो चेयर ने ऐसा क्या कर लिया, तो ये सब चीजें ना, ये सब बड़ी थ्रिलिंग सी है। अब ये बड़ी हॉरर वाला सीन बन गया है। बट हमें पता है कि बिहाइंड द सीन कौन था। बिहाइंड द सीन वो ग्रिफिन था, जो कि अपने इनविजिबल सीन में था, उसने कुछ पहना हुआ नहीं था, इसलिए वो किसी को दिख नहीं रहा था, और इसलिए वो इन सारे कर्मों को करवा रहा था। चेयर भी उसी ने ही उठाई, हेट भी वही उठा के लेके आया, हेट को मारा भी उसके चेहरे पे उसी ने ही, है ना, और उनको धक्का भी उसी ने दिया, गेट भी उसी ने लगाया, लॉक भी उसी ने किया, बट उन लोगों को वो दिख नहीं रहा है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, कि मिसेस हॉल जो है ना वो इतनी घबरा गई कि वो गिर गई थी। मतलब वो लगभग लगभग गिर गई थी, और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उनको दौरे पड़ रहे हो मिर्गी के। हिस्टेरिक्स मीन्स मिर्गी का दौरा। ओके। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, वो इस बात पे विश्वास करने लग गई थी। कन्विंस मीन्स विश्वास करना। उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि इस कमरे को जो भूत प्रेत हैं उनके द्वारा मतलब हॉन्टेड कर लिया गया, उनका मतलब इस पे असर हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फन, और उनका ये भी मानना था कि ये जो स्ट्रेंजर है उसने कुछ ना कुछ ऐसा जादू टोना किया है जिसकी वजह से वो उसके फर्नीचर में इस तरीके की जो एनर्जीज हैं वो आ रही है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं, तो उसको ये लग रहा था कि ये कमरा है ना भूतिया कमरा हो गया है, इसमें भूत प्रेत हैं, और उस भूत प्रेतों को बुलाने वाला वो अजनबी ही है, उसने ही कुछ ऐसा किया जिससे कि ये सारी की सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो इस कमरे में आ रही हैं, और इस कमरे की एनर्जी जो है चेंज हो रही है, और उसके फर्नीचर में भी कुछ ना कुछ हुआ है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन, उसने बहुत दुखी होने के साथ दुखी आवाज में बोला कि मेरी मेरी माँ ना इस चेयर में बैठी रहती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और कितनी अजीब सी बात है कि वो मुझे ही मारने के लिए खड़ी हो रही है। तो वो ऐसा सोच भी नहीं पाती। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट ट्रबल वॉज कॉज बाई विचक्राफ्ट, की जो नेबर्स थे उस होटल के आसपास के और उस रूम के आसपास के, उनके अंदर ये भावना थी कि ये जो सारी की सारी परेशानियां है ना, ये सब विचक्राफ्ट, भूतनी, चुड़ैल, उनकी वजह से हो रही है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये भूतनिया या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द वर्गलरी, चोरी, एट द क्लजरी मैंस होम बिकेम नोन, लेकिन जब ये पता चला कि पादरी के घर पे भी चोरी हुई है, जब ये न्यूज सामने आई, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो वो जो साइंटिस्ट था, जो अजीब सा दिखने वाला साइंटिस्ट था, वो अब संदेह में आ गया था, वो अब सबके डाउट में आ गया था कि, और सबको ये डाउट था कि इस चोरी में इसका हाथ है। सस्पिशन ग्रो इवन स्ट्रोंगर, और ये जो डाउट है ये और ज्यादा स्ट्रोंगर तब हुआ, और ज्यादा पक्का तब हुआ, when he suddenly produced some ready cash, जब उसने उनको कैश ला करके दिया। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम पहले उसने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, बट अचानक से उसके पास कैश आ गया, तो उनको ये थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा उनको लगा कि इसने चोरी की है, चोरी में इसका हाथ है, और तभी इसको ये कैश मिला है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही तो ये एडमिट किया था कि उसके पास कोई पैसे ही नहीं है। एंड नॉट लॉन्ग बिफोर मतलब ज्यादा देर पहले नहीं। ठीक है।
बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं, नॉट लॉन्ग बिफोर, नॉट मीन्स नहीं, लॉन्ग मीन्स थोड़ा लंबा समय, बिफोर मीन्स पहले, तो थोड़े से लंबे समय से पहले की बात नहीं है, अभी की थोड़ी देर की बात है जब उसने बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, बट अब वो उसके पास पैसे हैं, इसलिए उन सब लोगों को डाउट हो रहा है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, कि उस गांव के जो कांस्टेबल थे उनको सीक्रेटली जो है वो बुलाया गया, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल खुद ही साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि किसी रहस्यमयी तरीके से अपने खाली रूम में से बाहर आता हुआ दिख रहा था। ओके, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग फॉर माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड, उसने पूछा, उसने क्वेश्चन किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ किया क्या है, तुम क्या कर रहे हो उस चेयर के साथ, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कमरे में से बाहर कैसे आ गए, और कैसे तुमने एक लॉक कमरे के अंदर एंटर कर लिया, क्योंकि कमरा तो अंदर से लॉक था जब हम लोग आए थे, तो तुम अंदर गए नहीं हो, तो तुमने एंटर कैसे किया एक लॉक कमरे में, और अगर एंटर नहीं किया तो तुम खाली कमरे के अंदर से कैसे आ चुके हो, तो ये बड़ी असमंजस वाली बात है ना, बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो साइंटिस्ट तो हमेशा से एक क्विक टेम्पर्ड, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करने वाला, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, एंड नाउ ही बिकम फ्यूरियस, और अब ना उसे गुस्सा आ गया, अब उसे ऑलरेडी गुस्सा आ चुका है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम, वो गुस्से में बोलता है, वो चिल्लाता है, तुम नहीं जानते हो ना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, वेरी वेल well, बहुत अच्छी बात है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन सी चीज हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से ना वो अपनी बैंडेजेस को निकालता है, विस्कर्स अपनी मूछों को निकालता है, स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को निकालता है, इवन नोज, और अपनी जो नाक को भी निकालता है, मतलब जो जो चीज उसने लगाई हुई थी ना अपने आप को कवर करने के लिए, वो सारी चीजों को उसने निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, और जो वो डरे हुए लोग थे ना उस जगह पे, वो देखते हैं वो सारे के सारे उस हेडलेस, एक ऐसे इंसान को जिसका सिर ही नहीं था, एक ऐसे इंसान की तरफ घूरते हुए अपने आप को देख रहे थे। उन सब लोगों का फोकस उस इंसान की तरफ था जिसका सिर ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने बैंडेजेस निकाले, जैसे ही उसने अपने ग्लासेस निकाले, जैसे ही उसने अपनी नाक वगैरह हटाई, तो सबको पता लगा कि यार उसका ये चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है, तो है कौन, नो बडी कैन रिकग्नाइज हिम। ओके, तो इस वजह से सब लोग डर गए। मिस्टर जेफो जो कि कांस्टेबल थे, मिस्टर जेफो जो कि कांस्टेबल थे, नाउ अराइव्ड, वो अब आए थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, और वो ना इस बात को लेकर के बड़े सरप्राइज हो गए जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक बिना सिर वाले आदमी को मतलब पकड़ना है, अरेस्ट करना है। बट जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, और जेफर को अपनी ड्यूटी करने से रोकना इतना आसान नहीं था, प्रिवेंट मीन्स रोकना, ठीक है। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर पर्सन मीन, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट का वारंट है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्ट, तो उस पर्सन को, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होना निश्चित है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एट द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, फिर उसके बाद एक और बड़ा आश्चर्यजनक सीन वहां पे होता है, जैसे ही वो पुलिसमैन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, हु हैज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि और ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो एक के बाद एक अपने कपड़े जो है वो निकाल रहा था, तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। देखो अभी तक तो उसने केवल अपने बैंडेजेस हटाए थे, तो उसका केवल ये वाला पोर्शन इनविजिबल था, बट जैसे ही क्या होता है, कांस्टेबल आता है, तो वो एक के बाद एक अपने कपड़े निकालना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे इनविजिबल होना होता चला जाता है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में क्या होता है, एक शर्ट जो है वो हवा में उछलती है, लहराती है, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और वो कांस्टेबल अपने आप को बड़ा स्ट्रगलिंग पाता है, बड़ा स्ट्रगल करता हुआ देखता है कि वो एक ऐसे इंसान को पकड़ रहा है जो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए उस इंसान को पकड़ना, एक इनविजिबल इंसान को पकड़ना बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसको हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सब अपने आप को, ब्लोज मीन्स झटका, बट उन सबको क्या लगता है, दैट सीम टू कम फ्रॉम नावेयर, कुछ लोग उसको कोशिश करते हैं हेल्प करने की कांस्टेबल को, बट उनको पता है क्या होता है, उनको ये होता है कि कहीं ना कहीं से उन लोगों में ना झटके लग रहे होते हैं, कोई आता है इधर से फिर झटका मार देता है, कोई आता है उधर से फिर झटका, और ये सब कौन कर रहा होता है, जिफिन कर रहा होता है, क्योंकि वो इनविजिबल होता है, अनिल कपूर की तरह, जैसे वो मिस्टर इंडिया में हो गए थे, तो ये चीज हो रही होती है, ठीक है। In the end, last man Zephyr was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist.
कि जेफर जो है ना वो बेहोश हो जाते हैं जैसे ही उन्होंने अपनी लास्ट कोशिश की, जिसमें वो उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देयर वर नर्वस, वहां पर घबराहट थी, नर्वसनेस थी, एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ फोल्ड हिम, पकड़ो इसे, इस तरीके की एक्साइटेड चिल्लाने की आवाजें थी। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। तो ये कहने में बड़ा आसान था, इस लाइन का मीन है ये कहने में बहुत ज्यादा आसान था। जिफिन हैज शेकन हिमसेल्फ फ्री, जिफिन ने अपने आप को फिर से फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यूज वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कहाँ से पकड़ना है, कहाँ उसका हाथ है, कहाँ से उसे पकड़ना है। ठीक है, अब आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी कि कैसे जिफिन जो एक साइंटिस्ट था उसने कैसे अपनी पावर का मिसयूज किया, कैसे उसने पहले रॉबरी की, गरम कपड़े उठाए, अपनी चीजें उठाई, फिर वो नाटक कंपनी में गया, वहां भी उसने उस ग्रोसरी स्टोर को लूटा। वहां से फिर वो इपिंग गांव में आया, इपिंग गांव में इस लैंडलॉर्ड के यहाँ आया, और यहाँ पर तो उसने बिल्कुल ही सेटअप जो है वो हॉरर वाला कर दिया, है ना। तो उसने चोरी भी की, उसने मारा पीटी भी की, उसने सारे काम किए, बट वो पकड़ में नहीं आया, है ना। बट ही फाइनली एस्केप। ओके, एट लास्ट वो हमेशा बच करके ही निकल गया। आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। हर एक लाइन को बार बार रिपीट किया है मैंने। थोड़ी सी स्टोरी मुझे लगी थी कंफ्यूजिंग है, बट एक दो बार आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। हर एक स्पेलिंग का मीन बताया गया है, तो अपनी स्पेलिंग्स को नोट डाउन करते रहिए। जो जो स्पेलिंग्स लगती हैं कि हमें लिखनी चाहिए उनको लिखिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोश। तो वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए और फॉलो कीजिए। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले। थैंक यू, बाय बाय ऑल।